हजरत तलहा रदी अल्लाह ताला, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पूरा के पूरा ओहद का मैदान अगर किसी ने मारा है तो उसको तलहा कहते हैं। हजरत तलहा रदी अल्लाह ताला के बारे में सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला का ये जुमला कि किसी ने अगर मैदान ओहद मारा है तो उसे तलहा कहते हैं, इसलिए कि जब सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन लड़ते लड़ते इधर से उधर हो गए और एक दूसरे से दूर हो गए, यहाँ तक कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जो है वो दूर हो गए, तो उस वक्त हजरत तलहा रदी अल्लाह ताला का हाल ये था कि हजरत तलहा रदी अल्लाह ताला हो हुजूर अलैहिस्सलाम पे दुश्मन जब तीर बरसाते, उस दिन पूरा के पूरा टारगेट मक्के के काफिरों ने हुजूर अलैहिस्सलाम को किया था कि किसी भी तरह से हुजूर को शहीद कर दें, बल्कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को शहीद करने का उनका प्लान ये था माज़ अल्लाह कि हुजूर अलैहिस्सलाम शहीद हो जाएंगे तो शम्मा इस्लाम गुल हो जाएगी और ये अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर जब तीर आ रहे थे तो हजरत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ रुख करके और मक्के के काफिरों की तरफ पीट करके हजरत सैयदना तलहा रदी अल्लाह ताला यूं खड़े हो गए और हुजूर अलैहिस्सलाम पर जो तीर आते थे तीर वो हजरत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी पीठ पर रोकते थे। हुजूर पर कोई तलवार मारने की कोशिश करता तो उसके बीच आ जाते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम पे कोई नेज़ा चलाने की कोशिश करता तो उसके बीच आ जाते थे। अल्लाह अकबर। बयान किया जाता है कि हजरत तलहा इसी हालत में बेहोश हो गए, आपने होश खो दिया। ये कोई फिदा का उम्मी व अबी जबान से कहना बहुत आसान है, आका के नाम पर जान देंगे, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है का नारा आसान है। जो फजर की नींद कुर्बान नहीं कर सकते उनका बहुत पसंदीदा नारा है। मैं नारा लगाने पाबंदी नहीं लगा रहा हूं, लेकिन नारे के पीछे की थोड़ी हकीकत और हैसियत भी हमें पता चलना चाहिए। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है और फजर की नमाज में 10 मिनट की नींद कुर्बान करना कबूल नहीं है। ये वो सच्चे और वफादारान रसूल हैं, ये वो सच्चे वफादारान रसूल हैं जिन्होंने अल्लाह के रसूल पे वाकई जान कुर्बान की है। जब मक्के के गलीज और गंदे काफिरों ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पे तीर चलाने की कोशिश की, पीठ पे रोके, नेज़े रोके, तलवार रोके, सिद्दीक अकबर फरमाते 70 से ज्यादा उन पे जख्म थे, बेहोश हो गए। और जब बेहोश हुए सर पर भी तीर के जख्म थे, पीठ पर भी तीर थे, बाजुओं पर भी थे, पूरा वजूद छलनी था। होश में लाने के लिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने ठंडा पानी चेहरे पे छिड़का, होश आया। सिद्दीक अकबर ने पूछा तलहा कैसे हो, तलहा कैसे हो? बजाय कोई जवाब देने के कहते हैं ये बताओ कि हुजूर कैसे हैं। सिद्दीक अकबर ने फरमाया हुजूर सही सलामत है, खैर से, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बखैर व आफियत है। तब हज़रत तलहा कहते हैं हुजूर सलामत है, अपना सब सलामत है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलामत है हमारा। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों पूछा था? यहाँ और कोई शहादत पढ़ने से पहले एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों पूछा था हुजूर कैसे? उसकी वजह ये थी कि किसी जंग में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम को इतना जख्मी नहीं किया गया था जितना जख्मी इस जंग में किया गया था। वो लोग इंतकाम के लिए आए थे। इंतकाम का हाल ये था कि इस जंग में वो अपनी औरतों को भी लाए थे और वो उनकी शरीफ औरतें, इतना ही कह सकते हैं और क्या कह सकते। वो उनकी शरीफ औरतें दफ बजा करके नाचती थी मैदान में। मौर्रिखीन ने, सीरत निगारों ने नाम बनाम लिखे कौन कौन नाच रहा था। वो उनकी शरीफ जादियां थी, लात और हुबुल के पुजारियों की, कि वो दब बजा बजा करके नाचती थी और उन मर्दों को उभारती थी कि लड़ो इनसे, बदला लो इनसे। तो उस वक्त उनके हौसले बहुत बुलंद थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
हमला किया गया। और जब हमला किया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने वाले शख्स का नाम था उतबा बिन अबी वकास। ये उतबा बिन अबी वकास ने 4 पत्थर हुजूर को मारे। 4 में से 2 पत्थर तो निशाना जाय हो गया और 2 पत्थर अल्लाह के रसूल को जा लगे। जब 2 पत्थर अल्लाह के रसूल को जा लगे तो हुजूर अलैहिस्सलाम के 4 दंदान यानी 4 दांत आगे के शहीद हो गए। और वो 4 दांतों की शहादत की तफसील ये है कि जैसा कि लोगों का ख्याल है कि पूरे दांत उखड़ गए, ऐसा नहीं है। इसलिए कि अगर किसी भी इंसान का एक भी दांत उखड़ जाए तो फिर वो खूबसूरत नहीं रह जाता। और अल्लाह तबारक व तआला को महबूब के हुस्न का इतना ख्याल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब को इस शान से बनाया कि मुसव्विरे कुदरत ने जब तस्वीर मुस्तफ़ा बनाई तो उसके बाद मुसव्विर ने उस कलम को ही गोया के तोड़ दिया कि अब तेरी तरह किसी को नहीं बनाएंगे, बल्कि मुसव्विर कुदरत ने अपना हाथ ही खींच लिया कि तुझ जैसा किसी को नहीं बनाएंगे। लम याती नज़ीरु कफी नज़रिन मिसले तो न शुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सर सोहे है तुझको शहे दो सरा जाना। हुजूर अलैहिस्सलाम के दंदान की शहादत का मतलब ये नहीं है कि पूरे दांत उखड़ गए, नहीं, बल्कि हमारे मोहतात उलमा, मोहतात सीरत निगारों ने लिखा है कि जब वो पत्थर हुजूर अलैहिस्सलाम को 2 लगे तो उन पत्थरों से ये हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर के दोनों दांतों का किनारा और नीचे के दोनों दांतों का किनारा, ये दोनों हल्का सा निकल गया, टूट गया। अब उससे क्या हुआ? उससे हुजूर का हुस्न और बढ़ गया। उसको आसान जबान में ये समझे, काचोली देखिए ना, अपने यहाँ जो बच्चे काचोलियां खेलते हैं वो होती है गोल, लेकिन अगर उसका हल्का सा ऊपर का हिस्सा टूट जाए तो उसकी चमक कम होती है कि बढ़ती है? बढ़ जाती है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के खूबसूरत दंदान, जिन दंदानों को मेरे इमाम ने कहा दंदान लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई, दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई है दुर्रे अदन। हुजूर के दांतों से इश्क कौन करता है? दुर्रे अदन। होठों से इश्क कौन करता है? लाले यमन। जुल्फों को से इश्क कौन करता है? मुश्के खुतन। और रुखसार से इश्क कौन करता है? फूल। दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई, दंदान लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई है दुर्रे अदन लाले यमन मुश्के खुतन फूल। इधर 4 बयान किया, इधर भी 4 बयान किया। दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई है दुर्रे अदन लाले यमन मुश्के खुतन फूल। ये इमाम अहले सुन्नत का जनरल नॉलेज है कि अल्लाह अकबर, अदन के मोतियों से ज्यादा चमक किसी और मोती में नहीं होता, इसी तरह मुश्के खुतन से ज्यादा खुशबू और किसी क्वालिटी में नहीं होती, और इसी तरीके से लाले यमन से ज्यादा हुस्न में कोई और लाल नजर नहीं आता। तो मेरे इमाम कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपके दांतों से जिसने प्यार किया वो दुर्रे अदन बन गया, आपके होठों से जिसने प्यार किया वो लाले यमन बन गया, आपकी जुल्फों से जिसको प्यार हो गया वो मुश्के खुतन बन गया, आपके रुखसार से जिसको प्यार हो गया खुदा ने उसको फूल बना दिया। हुजूर के दंदान के किनारे शहीद हुए और होठों से पत्थर जब होठ पे लगा तो होठ से खून बहने लगा। मोहब्बत और अकीदत की बात के साथ ये कितनी दुख की बात है कि जिसके वुजू के पानी के कतरे को सहाबा गिरने नहीं देते थे। आज की तारीख जो गुजरी 15 शव्वालुल मुकर्रम, अक्सर मुसलमानों को पता भी नहीं होगा कि आज हुआ क्या था।
आज हम यही तारीख के औराक इसलिए उलटने के लिए बैठ गए। पहचानो क्या कुर्बानी दी गई, एहसास करो क्या कुर्बानी दी गई। ईद के मौके पर भी जिना के अड्डों को आबाद करने वाली कौम, सोचो ये दीन हमारे घर तक पहुंचाने के लिए हुजूर के दंदान शहीद हुए हैं, हुजूर का खून बहा है। सैयद अमीन आपका अदना